वो उसके इतना करीब आ जाते हैं कि उनकी सांसें तनु के होठों को छूने लगती हैं। और एक बार फिर तनु अपनी आंखें बंद कर लेती है। चलिए, आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो रिश्तों की उन बहुत ही बारीक लकीरों को छूती है, जहां एहसास और भावनाएं अक्सर उलझ सी जाती हैं। ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। हाँ, सवाल यही है कि क्या हर आकर्षण प्यार होता है? क्या हर खिंचाव को हम प्यार का नाम दे सकते हैं? सच कहूं तो यही एक सवाल इस पूरी कहानी की, कह सकते हैं, जान है। तो कहानी हमें सुना रही है तनु, और उसकी इन बातों से हमें क्या पता चलता है? यही कि तनु को अपनी उम्र और लोगों पर पड़ने वाले अपने असर का पूरा पूरा अंदाजा है। उसे मालूम है कि लोग उसे किस नजर से देखते हैं, और बस यहीं से कहानी धीरे धीरे खुलना शुरू होती है। तो कहानी का सेटअप कुछ ऐसा है। एक तरफ है 19 साल की तनु, जो अभी अभी जवान हुई है, और दूसरी तरफ है उसके 42 साल के चाचा राकेश। लोकेशन गर्मियों की छुट्टियों में एक गांव का घर। और इसी शांत से माहौल में इन दोनों का रिश्ता एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव में चलते हैं, देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। वो कौन सी मुलाकातें थीं जिन्होंने एक अनकहे टेंशन को जन्म दिया। अब जरा सिचुएशन को समझिए। तनु की पहली ही रात है गांव में, और चाची किसी काम से बाहर गई हुई हैं। मतलब एक बड़े से घर में सिर्फ तनु और उसके चाचा अकेले। और यही अकेलापन, ये खामोशी उन दबी हुई फीलिंग्स को बाहर आने का मौका देती है, जो शायद सबके सामने कभी नहीं आ पाती। और इसी चीज को कहते हैं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी भावनात्मक संघर्ष। तनु के मन में ठीक यही चल रहा है। सोचिए, एक तरफ है परिवार की इज्जत, समाज की सीमाएं, और दूसरी तरफ एक अजीब सा खिंचाव, एक अनजानी सी फीलिंग। बस इसी कश्मकश में वो फंसी हुई है। और यही कहानी में आता है पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट। देर रात का वक्त है, घर में एकदम सन्नाटा, और तनु देखती है कि उसके चाचा सोफे पर बैठे हैं, और वो उसे अपने पास बैठने का इशारा करते हैं। बस उस एक पल में बेचैनी भी है और एक अनकही सी उम्मीद भी, सब कुछ खुल मिल जाता है। और फिर राकेश के शब्द सुनिए। कहने को तो वो तन्नू का डर कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में इसी कोशिश में वो उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। वो सीमा धुंधली कर रहे हैं जो एक चाचा और भतीजी के रिश्ते में होनी ही चाहिए। और फिर बात सिर्फ शब्दों तक नहीं रहती। वो करीब आते हैं और उनकी उंगलियां तनु के गालों पर फिरती हैं। ये बस एक हल्का सा टच है, लेकिन ये उस पल की इमोशनल इंटेंसिटी को कहां से कहां ले जाता है। यहीं पर सारी लाइनें, सारी बाउंड्रीज ब्लर होने लगती हैं। और तन्नू का रिएक्शन क्या है? ये उसकी अंदर की आवाज है। उसकी बंद आंखें एक तरह से सरेंडर हैं। वो उस पल में पूरी तरह डूब चुकी है, ये सोचे बिना कि इसका अंजाम क्या होगा। तो अब कहानी आगे बढ़ती है, और ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स आते रहते हैं जो इस रिश्ते की बाउंड्रीज को बार बार टेस्ट करते हैं। अगले दिन राकेश उसे खास जगह ले जाते हैं, एक पुराना सुनसान कुआं जो उनके बचपन से जुड़ा है। अब जरा लोकेशन पे गौर कीजिए। एक सुनसान जगह जहां कोई देखने वाला नहीं है। ये जगह उनके रिश्ते की उस गहराई का सिंबल बन जाती है जहां दुनिया की कोई दखलंदाजी नहीं है। और उस कुएं तक के रास्ते में वो उसके बहुत करीब चल रहे हैं। कभी कंधे पर हाथ रख देते हैं तो कभी कमर को छू लेते हैं। ये छोटे छोटे टच हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हर हद को पार कर रहे हैं। और तनु, वो खामोश है। उसकी ये चुप्पी उसके अंदर चल रहे तूफान को दिखाती है। वो ना तो हाँ कह पा रही है, ना बस उस पल के साथ बहती जा रही है। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जिसे क्लाइमैक्स कहते हैं। वो मोमेंट जहां सब कुछ तय होने वाला है, निर्णय का क्षण। और फाइनली राकेश वो 3 शब्द कह ही देते हैं। बस ये है कहानी का पीक पॉइंट। जो फीलिंग्स अब तक दबी हुई थी वो अब सामने आ चुकी हैं। टेंशन अपने हाईएस्ट लेवल पर है। वो उसके इतना करीब आ जाते हैं कि उनकी सांसें तनु के होठों को छूने लगती हैं। और एक बार फिर तनु अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया है। फिजिकल और इमोशनल दोनों दूरियां अब खत्म हो चुकी हैं, और तनु उस पल के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन तभी अचानक उनका फोन बज उठता है। फोन किसका है? उनकी पत्नी का। और बस एक झटके में वो सारा जादू टूट जाता है। फोन की एक रिंग उन्हें हकीकत की दुनिया में वापस खींच लाती है। जो होने वाला था वो नहीं हो पाता। तो क्लाइमैक्स तो हो गया, लेकिन अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, समाधान पर। देखते हैं कि उस फोन कॉल के बाद क्या हुआ और कैसे दोनों ने इस सिचुएशन को संभाला। फोन कॉल के बाद दोनों चुपचाप घर लौटते हैं। वो चुप्पी हजारों शब्दों से ज्यादा भारी थी। ये एक तरह का साइलेंट एग्रीमेंट था कि जो हुआ उसे भूल जाना ही बेहतर है। और तनु के बाकी के दिनों में राकेश उससे एक रिस्पेक्टफुल दूरी बनाए रखते हैं। ये उनकी मैच्योरिटी को दिखाता है कि वो समझ गए कि रिश्ते की सीमा का सम्मान करना कितना जरूरी है। और आखिर में तनु खुद इस रिश्ते को डिफाइन करती है। वो समझ जाती है कि जो भी हुआ वो एक पल का आकर्षण था, लेकिन उसके चाचा का जो प्यार है वो उससे कहीं ज्यादा ऊंची और पवित्र चीज है। वो कहती है, वो मेरे पिता जैसे हैं, मेरे दोस्त जैसे हैं। और ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए अब इसके सबसे बड़े टेक अवे पर बात करते हैं। आकर्षण और प्यार, इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, अट्रैक्शन या आकर्षण जो होता है ना, वो अक्सर फिजिकल होता है, अचानक से होता है और पल भर का हो सकता है। लेकिन प्यार प्यार एक गहरा इमोशनल कनेक्शन है। ये सम्मान पर, एक दूसरे की केयर पर और लंबे समय तक साथ निभाने की सोच पर टिका होता है।
इस कहानी में जो हुआ वो अट्रैक्शन था, लेकिन जिसे बचाया गया वो था प्यार और सम्मान से भरा एक खूबसूरत रिश्ता। तो कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि अंत में कुछ नहीं हुआ। उनका कुछ न करना ही इस कहानी का असली समाधान है। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा और सही फैसला कुछ न करने का फैसला होता है, ताकि ये कीमती रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए महफूज रहे। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है, रिश्तों के बारे में, उनकी सीमाओं के बारे में और सही गलत के फैसलों के बारे में। और अब यही सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, अगर तनु की जगह आप होते तो उस मुश्किल सिचुएशन में आपका फैसला क्या होता।